Hello, dear students. Once again, welcome back to you all. Myself, Ambuiraj. And finally, as you all can see, today we are going to start the second part of quadratic equations for class 10th. So, guys, before starting this video, actually, in the last video, we finished the method of finding the roots of particular quadratic equation by the method of factorization. Okay. सो यहां हम लोग क्या देखने वाले हैं, पहले तो स्टार्टअप करेंगे कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग अ स्क्वायर. ठीक है, कंप्लीटिंग अ स्क्वायर एंड अनदर मेथड विच इज आवर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. यानी ये दोनों मेथड को इस वीडियो में खत्म करेंगे और इसके बाद जो वीडियोस आएंगे वहां पर आपको बताए जाएंगे बेसिकली द मेथड ऑफ सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम्स. एंड एक आपको और चीज बताऊंगा मैं कि द प्रॉपर्टी और द स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ रूट्स, यानी रूट्स का वैल्यू कैसे मैटर करता है डिस्क्रिमिनेंट के साथ, या डिस्क्रिमिनेंट कब पॉजिटिव कब नेगेटिव या कैसे क्या होता है. तो ये सभी बातें बहुत आगे करेंगे, लेकिन इस वीडियो को मैंने पहले बताते हैं इंट्रोडक्शन में विच आर द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर अप इन दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं क्या कराने वाला हूँ, बेसिकली एक क्वेश्चन जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिया था उसको आपको बता देना है यहाँ पर कमेंट करके उसका आंसर. ठीक है, एज ए होमवर्क आई गिव यू इन द लास्ट वीडियो. ओके, नाउ अनदर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल इज दैट here I'm going to give you one question on the board which you have to tell whether it is a quadratic or not. आप लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा था, बहुत बढ़िया था, आप ऐसे ही क्वेश्चन पूछते रहिएगा. एक क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा है कि whether 9x square is a quadratic polynomial or what? No. क्या ये है, क्या ये नहीं है, हमें बताना है क्या ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है. ये एक्चुअली ऐसा जो क्वेश्चंस होता है ना, ये दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में कम इन न्यूमेरिकल और इन वन मार्क इन बोर्ड एग्जाम. सो इन सभी को जानने के लिए आपको मैंने इसका डिफिनेशन बताया था. ए टाइप ऑफ पॉलिनोमियल विच इज हैविंग द हाईएस्ट पावर इज 2 ऑन द वेरिएबल. वेरिएबल के ऊपर रह सकता है कितना हाईएस्ट पावर, x मान लो तो x के ऊपर 2 रह सकता है. अगर x से 3 हो गया तो क्यूबिक हो जाएगा. और मैंने आपको कुछ बताया नहीं था, तो बिल्कुल सही मैंने बताया था. और अगर आपको आगे बता देता तो आपको कंफ्यूजन आ जाता. और एक बेसिक फॉर्म आई टोल्ड यू अबाउट एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी. अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये तो हमारा कहीं पर बैठ ही नहीं रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, इसका तो इसके साथ कोई नाता ही नहीं लग रहा. बट एक्चुअली ये जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्यों है या कैसे है ये बता दूंगा अभी, बट यहां पर आपको हिडन फॉर्म में ये वाला फॉर्म छुपा हुआ है. बेसिकली कैसे? सो लेट्स सी गाइस हाउ. एक्चुअली गाइस in your basic classes only you might had studied about the method of which one? Method of middle term factor, the way through which we can factorize any quadratic equation by using middle term factor. So आपको याद होगा कई बार ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ जाया करते थे, तो वहां पर हम लोग क्या करते थे, अपने मन से कुछ ऐसे कर लेते थे. या सी वाले टर्म को तुम मत भी लिखो, तो हमें लगता था कि ये हमारा वापस से इस फॉर्म में आ जाता था. और बेसिकली यहाँ पर से हम लोग अपने मन से इसको बना भी सकते हैं अपने अनुसार से, और इसे एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो बेसिकली ये मेरा बताने का मोटिव क्या था कि कभी कंफ्यूजन मत खाइएगा कि विच वेदर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट. सो ये इजी क्वेश्चन था, ठीक है, समझाने के लिए आपको मैंने दे दिया. अब चलिए आते हैं पॉइंट के ऊपर जो कि इस वीडियो में हम लोग को डिस्कस करना है. सो हियर इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी द मेथड ऑफ सॉल्विंग और मेथड ऑफ फाइंडिंग रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. ओके, यहाँ पर आपको थोड़ा ज्यादा ग्लो करता है ना इक्वेशंस के ऊपर, मैनेज करेगा इक्वेशन से. यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ओके, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, या लिख सकते हो आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड मेथड या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. ओके, तो पहला क्वेश्चन आपके ऊपर मैं ला रहा हूं जो सिंपल रहेगा, फिर देन ऑनवर्ड्स फ्रॉम सिंपल क्वेश्चन वी विल मूव टुवर्ड्स समवॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन. तो क्वेश्चन देख लेने दो आपको लिए क्वेश्चन सुटेबल क्वेश्चन कौन सा आ रहा है. चलिए, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2
is equal to 0. What we are told in this question? We have to find out the roots of this particular quadratic equation. तो बेसिकली नाम ही है इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है, बाय इट्स नेम ओनली कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. So one thing you have to always remember whenever you are going to solve any question through completing a square method is that we have to always, यहाँ तक दिख रहा है आपको ये वाला ब्रैकेट सही से दिख रहा है, ग्लेयर ज्यादा हो रहा है, ओके मैनेज करिए, इसके नीचे लिख देता हूँ, इस साइड आपको बताइएगा कैसा होता है. You have to consider or you have to remember one thing is that कि जब भी आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर का नाम आएगा तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर. ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करते हैं, क्योंकि ये बेसिकली हम लोग को हेल्पफुल होता है, इसकी के फॉर्म में लाते हैं ये वाले पूरे टर्म को. तो ये तो आपको याद ही होगा, बचपन से पढ़े हुए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ओके, तो अब चलिए इसके अकॉर्डिंग लाना रहता है हम लोग को मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसे सोल्व करके इन द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर. So basically here we can see first of all we have to write as usual our first term. तो एक्स स्क्वायर को कुछ नहीं करेंगे, एक्स स्क्वायर लिख देंगे. बट नेक्स्ट वाले टर्म को हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे -10x है और हम लोग को पता है कि इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ठीक है, ये होता है फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर का. तो यहाँ पर से हम लोग देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस 10x को -10x को हम लोग -2ab के फॉर्म में ला सकते हैं. कैसे ला सकते हैं, अब उसे ट्राई करना है. तो पहले हम लोग को यूजुअल लिख देना है 2, तो 2 a है तो फिर a लिखो, तो a का वैल्यू x है यहाँ पे, तो x हो गया. अब b का हमें दिख रहा है यहाँ पे अगर क्या किया जाए कि हमारा 10x आ जाए, तो बेसिकली हियर वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस टर्म बाय 5. सो 2 5 या 10 और माइनस का साइन माइनस में हो गया. अब हम लोग को इसको क्या करना है, अब देखिए अब हमें अगला टर्म है प्लस बी स्क्वायर. तो अब हम लोग कहेंगे कि अगर प्लस बी स्क्वायर ऐड कर देते हैं तो हमारा यहाँ पर तो एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगा जो कि क्वेश्चन में नहीं है. एक्चुअली द सेम मेथड वी हैव टू यूज इन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. मीन्स दैट अपने मन से कुछ टर्म ऐड किया जाता है इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्म में लाने के लिए, होल टर्म को एक फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड करके सेटअप करने के लिए, एंड देन उसे सोल्व कर दिया जाता है. तो बेसिकली हियर वी कैन राइट प्लस 5 स्क्वायर. और कहिएगा कि अगर प्लस 5 स्क्वायर कर रहे हैं तो इसको काटने के लिए एक और 5 स्क्वायर भी चाहिए कि नहीं. अगर नहीं चाहिए तो फिर तो ये मेरा 25 एक्स्ट्रा आ जाएगा जो कि ये क्वेश्चन में नहीं है. तो ऐसे करके लिख देते हैं और -2 करके इक्वल टू 0. Here up to here, are you having any doubt? If yes, then ask me in the comment box section. Now guys, we have to go through another term or another method. अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है देखो. अब यहाँ पर से हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर कहाँ पर भी आपको ये वाला टर्म दिख रहा है तो उसे एक साइड ग्रुप कर लीजिए. तो 1 दिख गया, 2 दिख गया, 3 दिख गया, यानी ये तीनों मेरा एक साइड के अंदर आ जाएगा. और बाद में बचा है -5 स्क्वायर -2. तो इसे हम लोग लिख देते हैं फटाफट से x स्क्वायर -10x प्लस 25 एंड हियर वी कैन राइट, इसे RHS में भेज दीजिए तो हमारा 25 और 2 27. ठीक है, ये आपको रेड मार्कर से क्लियर दिख रहा है. Okay, is it visual? Yeah. Then what we can do over here? Then we can think that one more step we can apply over here. Means that अब हम लोग इसे a plus b के पूरे फॉर्म में लिख सकते हैं. तो ये हमारा क्या हो गया, x minus 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 27 एंड फाइनली x minus 5 इक्वल टू √27. एंड व्हेन वी विल गो थ्रू इसका क्या होगा बताइए, 3 3 9 3 27 यानी 3√3 आएगा. तो x minus 5 इज इक्वल टू 3√3. एंड हमको पता है इसका दो वैल्यू होता है, एक तो प्लस में होता है, एक माइनस में भी होता है. तो फर्स्ट टाइम वी विल यूज प्लस, देन नेक्स्ट टाइम वी विल यूज माइनस. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट x minus 5 is equal to 3√3 in the first case, and in second case we can write x minus 5 is equal to -3√3. यहाँ तक आपको क्लियर है? कोई डॉट है? इफ यू आर हैविंग एनी डॉट देन प्लीज आस्क. वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग फ्रॉम यू ऑल, डोंट हेजिटेट इन आस्किंग क्वेश्चंस बिकॉज as much as you will ask then up to that much you will learn. तो बेसिकली हमारा यहाँ से एक आंसर आ गया. भैया बताओ क्या होगा, 3√3 प्लस 5, एक रूट का वैल्यू आ गया एंड यहाँ पर से एक और वैल्यू मेरा क्या आ गया बोलो,
तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 3√3, यानी दोनों का हमारा आंसर आ गया। बेसिकली अब आपको ये दिख गया होगा कैसे हम लोग सोल्व कर सकते हैं, बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये तो इजी क्वेश्चन था। अब इससे थोड़ा मीडियम टाइप का एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मैं ला रहा हूँ, ठीक है, एंड हम लोग एक साथ सोल्व करेंगे उसे भी। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो हियर वी कैन सी we got another question on the board, which is our 2x square plus x minus 4. Now we are going to solve this particular question through by the method of completing a square. तो फर्स्ट स्टेप आपको एज यूजुअल आई टोल्ड यू, हमें पहले टर्म को देखना। अब पहला टर्म हमें दिख रहा है एक्स स्क्वायर तो है भैया, बट हियर वी कैन सी 2 एक अलग टाइप का टर्म आ गया जो कि ये पूरा का स्क्वायर में नहीं बन रहा है। तो अब ऐसा क्वेश्चन में आपको क्या करना है, बेसिकली पूरे टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, स्क्वायर नहीं से पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। ऐसा क्यों करते हैं बता दूंगा, लेकिन पहले हम लोग को पूरे टर्म में ऐसे 2 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो तो एक चीज और कर दो, इसको RHS में भेज के करेंगे, इसको अभी ऐसे ही रहने दो। तो पहले इसको लिख लेते हैं हम लोग, अगले स्टेप में कर देंगे। तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, बोलो 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर हम लोग इजिली कर सकते हैं, स्क्वायर नहीं जी, हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो व्हेन वी विल मल्टीप्लाई वी विल गेट हियर 4x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 8। अब ये हमारा रियल टर्म में आ गया। अब आपको ऐसा तो दिख रहा है, इसमें कोई डॉट है नहीं। अब आप देख सकते हो कि अब हमें अप्लाई करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि यहाँ पे मेरा प्लस 2x है, ठीक है। अब हम लोग इसको किस टर्म के ऊपर लाएंगे बताइए, कमेंट करिए। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में लाएंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। सो आवर नेक्स्ट स्टेप इज दैट वी आर गोइंग टू चेक और वी आर गोइंग टू मेक इट इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर तो भैया बन के तैयार है, तो a स्क्वायर बन गया। अब प्लस पहले 2ab बना लेते हैं, तो 2 तो 2 मेरा हो गया। अब a का वैल्यू कितना है 2x, और b का हमें कितना लाना होगा कि मेरा आंसर 2x आ जाए, बोलिए कमेंट करिए। तो बेसिकली 1/2 होगा, बिकॉज 2 will get cancelled through each other and we will get only 2x over there। तो 1/2 मेरा क्या हो गया, b का वैल्यू हो गया। अब b का वैल्यू ये आ गया, तो बेसिकली यहाँ पे प्लस b स्क्वायर में क्या होगा 1/2 का होल स्क्वायर, एंड RHS हमारा क्या हो जाएगा, जब 1/2 इधर भी है तो 1/2 उधर भी प्लस करेंगे, और इसे प्लस करने के लिए 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 8। आपको वहां तक क्लियर दिखता है ना? ओके, नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। तो पहले यहां से लिखते चलते हैं। तो मेरा क्या हो गया, 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके, आर यू हैविंग एनी डाउट? नो, टिल नाउ नो डाउट। देन वी कैन सोल्व हियर, इसको सोल्व कर लेते हैं ऐसे। तो बेसिकली हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि उसका स्क्वायर तो 4 आ गया। अब नीचे 4 ऊपर 8, अब नीचे 1 है ना जी, तो ये 4 रहेगा, 8 नहीं 4 होगा। अब 4 से इसको 4 टाइम्स तो 1 और प्लस 32, ठीक है। बेसिकली हम लोग सही कर रहे हैं, देख लेते हैं एक बार। ओके, ब्रिलियंट। अब इसे क्या करेंगे हम लोग, बेसिकली वैसे ही अपने मेथड के फॉर्म में रहने देंगे, 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और इसको हम लोग लिख लेते हैं फटाफट से 33/4। यहाँ तक कोई डॉट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, अगर है तो पूछो, बार बार पूछो। अब देखो हमारा सही कुछ सही बन रहा है। अब अगला स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हटाना होगा। तो इसको हटाने के लिए बेसिकली इधर RHS में हुआ क्या हो जाएगा, बोलिए 1/2 इज इक्वल टू √33/4। अब इसको फटाफट से सोल्व करके बताइए, आपको कहाँ तक दिखता है लास्ट स्टेप? ओके, यहाँ तक आ जाता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 2x इज इक्वल टू, आपको 1 बाय स्टेप ले चलूंगा, गलती नहीं होनी चाहिए, टाइम लगे तो लगे, आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा, बोलिए 2 तो हो गया इसका। अब 33 को हम लोग क्या करेंगे, रूट निकालेंगे। तो 33 का वैल्यू कितना आता है जी, बोलो 33 देखो 6 के ऊपर 36 हो जाता है, 5 में 25 हो जाता है, यानी 5 और 6 के बीच में आएगा। अब 5 और 6 के बीच में हम लोग इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो इसे लिख देते हैं डायरेक्ट √33। निकाल सकते हैं, बल्कि पॉइंट में ज़्यादा हम लोग मैटर नहीं करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं, बल्कि पॉइंट में आपको ऑप्शन भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो फटाफट से यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, 2x इक्वल टू क्या हो गया, तो √33
अपॉन 2, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो पहले बार प्लस ले रहे हैं, अब प्लस ले रहे हैं तो इधर -1/2, तो 2 एलसीएम सही है, तो ये हमारा होल टर्म में क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए √33 -1/2 एंड 2 से 2 मल्टीप्लाई होकर इधर आके मेरा 4 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हम लोग यहीं पर से डायरेक्ट ला सकते हैं। एक x का वैल्यू क्या आ गया -33 -1/4। आपको यहाँ तक कोई डाउट है जी? अगर डाउट है तो मैं बार बार कर रहा हूँ, अभी पूछ लो, इसमें कोई डाउट रहनी नहीं चाहिए। x का एक वैल्यू आ गया। अब दूसरे वैल्यू को इधर देखो, इधर समझो, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एक टर्म प्लस लें तो अब की बार माइनस ले लेंगे। सो 2x इज इक्वल टू, आपको ये वाला टर्म दिखता है क्लियर? ओके, सो 2x इक्वल टू व्हाट, नाउ वी आर गोइंग टू यूज माइनस। सो हमारा फिर से यहाँ पे -1 -√33/2 होता, तो इससे हम हटाते हैं तो डायरेक्ट 4 हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। यानी फाइनली वी गॉट द टू वैल्यूज ऑफ x। फर्स्ट इज आवर √33 -1/4, अनदर वैल्यू -1 -√33/4। तो ये भी एक मीडियम टाइप का क्वेश्चन था, बट नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू एन एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्वेश्चन। एक्सट्रीम करने का मतलब ये हार्ड नहीं है, बल्कि हमारे मेंटल थॉट के ऊपर बेस्ड है। तो चलो वो वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, एंड आफ्टर दिस वी विल मूव टुवर्ड्स आवर क्वाड्रेटिक फार्मूला टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। Okay dear students, so we can see another type of question came on the board। तो ये क्वेश्चन मैंने बोला थोड़ा सा एक्सट्रीम है। क्यों एक्सट्रीम है पहले ये बता देता हूँ। तो बेसिकली बाय सीइंग इट वी कैन गेट समवॉट कंफ्यूजन। अब इस क्वेश्चन को देखकर आपको एक चीज तो जरूर लग रहा होगा, पहले बात में तो लगा हो कि हमारा वेरिएबल कौन है, रियल वेरिएबल, क्योंकि a भी यूज है, b भी यूज है और x भी यूज है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि हमारा जो बेसिक फॉर्म होता है x² + bx + c, दैट विल हेल्प यू वेरी मच इन दिस होल चैप्टर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी x² + bx + c। अब x² ले चलते हैं तो भैया मेरा पूरा स्क्वायर में है। अब आप कहिएगा कि a वाला मेरा वेरिएबल नहीं है, वहां पे a वाला रियल नंबर था। ऐसी कोई बात नहीं है, उसका मेन पहचान कौन कराता है, ये थर्ड वाला टर्म कराता है, ठीक है, c वाला टर्म। अगर c वाला टर्म में x यूज रहता तो मेरा x यहाँ पे वेरिएबल नहीं रहता, बट x यहाँ पे यूज नहीं हुआ है, इससे हम लोग साफ हो गए हैं कि x हमारा यहाँ पे वेरिएबल है। अब फटाफट से बस कंप्लीटिंग स्क्वायर का बेसिक रूल यू हैव टू अप्लाई ओवर हियर। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलो इसे सोल्व कर देते हैं। तो भैया जो हम लोग पहले जान चुके हैं उसे फटाफट से लिखते जाते हैं। तो मेरा x का होल स्क्वायर जो हम लोग पहले समझ चुके हैं, -2ab के फॉर्म में लाना है। तो 2 तो मेरा ठीक है, बहुत बढ़िया। a मेरा यहाँ पे ax है तो भी बढ़िया। अब मेरा b क्या हो सकता है, b के लिए बस इसमें एक टर्म b बचा हुआ है, हमें लाना है 3। तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3b/2, 2 will get cancel by each other and we will get 3abx। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई डॉट ही नहीं है। तो जब ऐसे लिख दिया तो प्लस यहाँ पे 3b/2 का होल स्क्वायर, एंड जब आपने ऐसा लिख दिया है तो RHS में आपको पता ही होगा क्या हो जाता है, -2b², एंड -2b² के बाद एक हमारा और होता है 3b/2 का होल स्क्वायर। क्यों होता है, क्योंकि इस साइड हम लोग कैंसिल करने के लिए ये वाला सेम टर्म को लाते हैं, ये माइनस होता है इस साइड LHS में, तो RHS में जाके प्लस हो जाता है। अप टू हियर आर यू हैविंग एनी डाउट? डाउट है तो पूछते जाना जी, कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। सो अप टू हियर वी कैन सी वी गॉट द बेसिक फॉर्म। हमारा फॉर्मूला के ऊपर बैठ गया, तो जब बैठ गया हो तो कुछ मत करना, बिल्कुल उसे वैसे ही लिखते जाना। तो ये मेरा पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, सो इसे सोल्व करने पे मेरा 4 आता है एलसीएम, तो -4 और 2 8 हो गया, तो -8b² और प्लस मेरा 3b² हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा। तो इसका भी ऐसे ही रहने तो x - 3b/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मेरा 4 एंड 8 में से 3 है तो -5b²। अप टू हियर कोई डाउट है? रहेगा तो पूछते जाना, मैं बार बार कहता हूँ। एंड यहाँ से अब हम लोग क्या सकते हैं, रूट को हटा, इधर स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा। सो x - 3b/2 इज इक्वल टू व्हाट, √/-5b²/4। अब इसे अगले स्टेप में चलते हैं। अप टू हियर आर यू हैविंग एनी डाउट? नहीं होनी चाहिए, बार बार मैं बार कर रहा हूँ। ओके, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट गाइस, वी कैन सी ओवर हियर। ओके, नेक्स्ट स्टेप, इसे अब क्या करेंगे हम लोग, बेसिकली ऐसे इसे लिख देते हैं -5b²/2।
एंड आपको पता है यहाँ पे एक बार प्लस ले सकते हैं, एक बार माइनस ले सकते हैं। तो पहली बार प्लस लेके देखते हैं। तो यहाँ पर से हम लोग बेसिकली एक्स माइनस 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो अगर प्लस ले रहे हैं तो प्लस यहाँ पे लिखा नहीं जाता है, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट माइनस 5b² अपॉन 2, एंड ये माइनस में था तो इस साइड क्या हो गया प्लस 3b/2। एंड इसको अब हम लोग सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अप टू हियर आपको दिख रहा है ये वाला एरो के ऊपर। अगर यहाँ तक नहीं दिख रहा है तो बार बार कहिएगा, मैं इसे सोल्व करूंगा, यहाँ पे नहीं लिखूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम लोग को क्या कर सकते हैं इस पूरे टर्म में। अब एक चीज हम लोग लग रहा है कहीं पे हम लोगों ने मिस्टेक कर दिया। अब बेसिकली ऊपर चल के देखते हैं, क्योंकि माइनस में तो कभी आंसर आ नहीं सकता है। अभी मैं देख रहा हूँ हम लोगों ने कहीं मिस्टेक किया है जी। कहाँ किया है? ओ देखो, यहाँ पे क्या था, 3 का स्क्वायर होता तो 9 होता ना। या स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू माइनस नहीं हो सकता। अभी मैंने थिंक किया तो माइनस कैसे हो गया जी, 9 हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो 3b का होल स्क्वायर है ना, तो इधर तो मैं हम लोगों ने कर दिया। कहाँ किया हम लोगों ने, अपर डाउन में नहीं, नीचे वाले में तो कर दिया। क्या होता है बताओ, फिर से आपको कंफ्यूजन है यहाँ पे। 3b² 3b/2 का होल स्क्वायर था तो नीचे तो 4 हो गया, लेकिन ऊपर हम लोग नहीं किया था, तो ये हमारा बेसिकली b² हो गया। अब क्लियर है? अब यहाँ से हमारा ये वाला पूरा हटके हो गया, क्या हो जाएगा जी b² हो जाएगा। ठीक है, तो होल पर b²। अब यहाँ पे देखो हम लोग कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ पे आ जाओ। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, 5 को इरेज करके होल के ऊपर b², इसे 4 ऐसे लिख दो। ओके टिल नाउ, ओके ब्रिलियंट, होल द रूट। सो इसे अब हटाने के बाद हमें क्या मिलता है, b मिलता है कि नहीं, तो b आ जाएगा b/2, क्योंकि होल के ऊपर चला गया, उधर रूट है तो b/2 हो गया। अब x इक्वल टू, इसे अब हम लोग क्या लिखेंगे, b है ना जी, तो ये मेरा पूरा इरेज हो गया, बस हमारे पास b/2। एंड व्हेन b/2 तो हमारा 5b/2। अब ये मेरा क्या आ रहा है, x का वैल्यू आ रहा है, तो x का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2a आ जाएगा। तो फाइनली फ्रॉम हियर वी गॉट द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट वैल्यू ऑफ a, फर्स्ट वैल्यू ऑफ x क्या है 5b/2a। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है कमेंट करिएगा। मैं बार बार कर रहा हूँ, बिल्कुल हेजिटेशन मत खाइएगा, कोई डाउट रहेगा तो फटाफट से पूछ लीजिएगा। अब देख लेते हैं एक बार और हम लोग रीचेक करके, अगर कहीं और पे मिस्टेक्स हो रहा है जी। चलो एक बार देख लिया जाए। वेट स्टूडेंट्स, हाँ ओके चलो देख लेते हैं क्या कहीं मिस्टेक हम लोगों ने किया है। तो फटाफट से, यहाँ तक तो कोई मिस्टेक नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। तो फर्स्ट टाइम हम लोग क्या यूज कर रहे हैं अभी, पहले बार में प्लस लेकर चल रहे हैं ना, प्लस लेके चल रहे हैं। ओके, यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब लगता है देख लेते हैं हम लोग। ओ देखो, अभी भी एक मिस्टेक हो रहा है। क्या मिस्टेक हो रहा है, 3 + a कितना होता है, 4 होता है ना, तो 5। मैं बार बार कहता हूँ एक बार रीचेक कर लीजिएगा, अगर आपको रहेगा तो फटाफट से मिल जाता है। तो ये कट के कितना 2b हो गया, तो 2b/a। 3 + b 4b होता है, तो 5b लिखा गया था, यही हम लोग को देखना। तो फटाफट से एक वैल्यू आ गया 2b/a। अब चलते हैं अगले वैल्यू के ओर। अगले वैल्यू कैसे निकल देगा, तो अगला वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे प्लस लिया हम लोगों ने, नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू टेक माइनस, तो यहीं पर से आ जाते हैं, इसे सोल्व करते हैं। सो यहाँ पर से ax - 3b/2 इज इक्वल टू -b/2। सो ax इज इक्वल टू व्हाट, इधर माइनस में तो इस साइड प्लस हो गया, सो ये प्लस क्या हो जाएगा 2b/2 होगा, 2 से 2 कैंसिल, x इज इक्वल टू, देख लो जी इस साइड इस बार हम लोगों ने माइनस लिया है एब्सोल्युटली, तो अब इस साइड क्या हो जाएगा माइनस, तो ये प्लस आ जाएगा, तो प्लस हो गया तो 2b हो गया, एंड x इक्वल टू b/a। सो x इक्वल टू हमारा वैल्यू क्या आ गया b/a। तो हम लोगों ने दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। एंड यहाँ पर अभी तक आपको कोई डाउट हुआ है तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। एंड वंस अगेन आई एम टेलिंग यू ऑल, till now if you have not subscribed the channel, please subscribe the channel, press the bell icon and join our telegram channel for more questions concerned with our board examination। तो यहाँ तक अब आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर खत्म हो गया। अब चलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। बहुत इजी है क्वाड्रेटिक फार्मूला, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट मेथड ऑफ सोल्विंग द ओवरऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरी मानो तो ये सब पढ़ो ही नहीं, क्वाड्रेटिक याद रखो, फटाफट से बनते जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू सी हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य फार्मूला जैसे बोलते हैं। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला
ये तो फॉर्मूला आपको मैंने प्रूफ बताया पूरे वीडियो के साथ कैसे आता है, तो इसे मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूं, आपको प्रूफ देख लेना है, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, d इज डिस्क्रिमिनेंट, d इज इक्वल टू, ये बार बार अंडर रूट कैसे हो जाता है जी, बी स्क्वायर माइनस 4ac में, बताओ। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी अंडर रूट दे दिया था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये d डिस्क्रिमिनेंट होता है। एंड लास्ट वीडियो में ऑल्सो आई आस्क्ड यू वन क्वेश्चन, व्हाट इज द why we call this term as discriminant, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है, अभी मैं पूछ रहा हूँ, कमेंट करो, क्योंकि आप लोग पूछ नहीं रहे हो तो मैं कैसे बताऊं, उतना टाइम भी नहीं है। डिस्क्रिमिनेंट इसे क्यों कहते हैं और इसका मतलब क्या होता है, तो बेसिकली आपको पता है, मैंने बताया है कि दो होते हैं अल्फा एंड बीटा। आई टोल्ड यू अबाउट, एक बेसिक फॉर्मूला होता है, एक में प्लस ले लो अल्फा में, तो एक में माइनस लेना होता है, तो माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, ये पूरा में है, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर हम लोग प्लस ले रहे हैं तो इसमें अगले बार में क्या लेते हैं, माइनस रूट डी अपॉन 2a, तो यहाँ से फटाफट से आंसर आ जाता है। और बेस्ट ऑफ एक्चुअली दिस इज द वेरी बेस्ट मेथड फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स, क्योंकि अगर कई बार आपसे ये वाला क्वाड्रेटिक फार्मूला से हर बार बोर्ड में पूछा जाता है 2 नंबर का न्यूमेरिकल, और 2 नंबर में आपको क्या करना रहता है ना, तो टाइम ज्यादा देना नहीं रहता है, तो बेसिकली आप कंप्लीटिंग स्क्वायर पे मत जाओ, फैक्टराइजेशन मत करो, बेसिकली इसे लगा देगा तो आपका आंसर आ ही जाएगा, लगभग हर बार आ जाता है। तो चलो अब ये तो जान गए, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, वीडियो को इसके बाद एंड कर देंगे। चलिए देख लेते हैं एक क्वेश्चन। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो हियर वी कैन सी एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो बेसिकली आपको बुक से ही मिलते हैं, कोई भी बुक ले लीजिए आप, एनसीईआरटी से पढ़िए, बोर्ड के लिए काफी प्रेफर रहता है। एनसीईआरटी आर एस अग्रवाल नहीं तो आप बीके सिंह का बुक, बहुत सारे बुक्स हैं, कोई से भी पढ़िए, एस्टन का भी बुक ले सकते हैं, फर्स्ट क्लास है। तो हमारा ये क्वेश्चन 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2, सो इसे सोल्व करना है हम लोग को बाय द मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो फटाफट से पहले डी का वैल्यू निकालिएगा, सबसे पहले क्या निकालना है, डी निकालना है, तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी कहाँ पे है, ये हमारा भैया दिख रहा है, साइन को भी हमेशा मैटर करेगा, ठीक है। मैं बार बार कहता हूँ आपको साइन देखना रहता है, प्लस है तो चलेगा, माइनस है तो नहीं चलेगा। तो बी स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर 49 एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस है तो माइनस 4 तो 4, a है तो 9, c है तो माइनस 4ac, ये हमारा 9 था जी, बहुत बढ़िया। एंड c कहाँ पे है, c देखो -2 है तो -2, तो यहां से मेरा क्या निकल के आया, 9 × 36, 36 दूनी 72, तो 49 प्लस 72 इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, बोलिए। 9 2 11, नहीं हो जाना, वीडियो को पूरा देखना, 9 2 11 मैं आपके लिए नहीं कर रहा हूँ, 7 4 11 1 12, नहीं कि मैंने बोला 9 2 11 तो वीडियो ड्रॉप करके आप चले गए, नहीं, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, और डाउट रहता है तो पूछ लिया करिए। सो हियर वी कैन सी हमारा 121 मेरा डी का वैल्यू आ गया है, एंड वी आर टोल्ड टू फाइंड अल्फा एंड बीटा, यानी 2 रूट का वैल्यू लाना है। सो लेट्स सोल्व दिस क्वेश्चन। अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, तो अब हमारा सिंपली इसे पुट कर देना है, कोई इसमें काम बचा नहीं है, तो -7 प्लस रूट डी, 121 का कितना अंडर रूट होता है, बच्चा भी बोलेगा भैया 11, और 2 इंटू 9 दूनी 18, तो अब बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिकली मेरा 4 हो गया, 4/36 इज इक्वल टू 1/9, ये मेरा पहला आंसर आ गया, यानी रूट का पहला वैल्यू आ गया। अब सेकेंड देख लेते हैं, बीटा इज इक्वल टू व्हाट, सो बेसिकली माइनस बी, सो -7 माइनस डी तो -11 अपॉन 2 इज इक्वल टू 36। अब हम लोग गलती क्या करें बच्चों, देखो 9 दूनी 18, तो हम लोग पहले ही मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं ना, यही मिस्टेक्स आपको नोटिस करने रहते हैं। तो यहाँ पे मेरा 18 हो गया, तो ये मेरा कितना बन गया, 1/9 नहीं होगा, 4/18 हो गया ना, तो जब 4/18 हो गया तो मेरा 2/9 हो गया। अब इसे सोल्व कर लेते हैं, तो ये 36 ना होकर मेरा 18 हो गया, एंड 18/18 मीन्स व्हाट, एक ऊपर -18 है, नीचे 18 है, तो ये मेरा कट के -1 हो गया। यानी अब देखिए स्टूडेंट्स, हियर वी कैन गेट both the values or both the values of roots we got here. So from here up to here we discussed in this video how this particular video, comment करिएगा। और एक बात मैं बताना चाहूंगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो कर लो, बिल्कुल बेल आइकन दबा दो, एंड जो हमारा टेस्ट सीरीज अभी चल रहा है टेलीग्राम के ऊपर, उसे ज्वाइन करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे टू ऑल, मीट यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो, बाय, गुड लक, बेस्ट विशेस फॉर बोर्ड एग्जाम।